नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की कुछ खास हस्तियों और उनके कामों को जरा गहराई से समझेंगे। हमारे पास कुछ जीवनियों से जुड़ी जानकारी है, तो चलिए देखते हैं इनमें क्या बातें हैं और कैसे इन लोगों ने छत्तीसगढ़ पर अपनी छाप छोड़ी। शुरुआत करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा से। जन्म 1881 राजम में हुआ और 1940 में वो गुजर गए। ये जानकारी है कि 1906 में सन्मित्र मंडल बनाया और हाँ, 1916 में छत्तीसगढ़ का पहला नक्शा। ये नक्शा बनाना उस जमाने में मतलब क्या खास बात थी इसमें? जी, वो सिर्फ एक कागज पर लकीरें नहीं थीं। वो एक तरह से आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान बनाने की तरफ पहला कदम था। उस समय तो ये सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था ना, तो ये नक्शा एक क्षेत्रीय अस्मिता दिखाने जैसा था। अच्छा, पहचान की बात। और हाँ, 1920 का वो कांडेल नहर सत्याग्रह, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उसके बारे में सुना है। किसानों का मुद्दा था शायद। बिल्कुल, सिंचाई टैक्स के खिलाफ था वो आंदोलन, और कामयाब भी रहा। कहते हैं उन्हीं के बुलाने पर गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। ओहो, गांधी जी का आना, ये तो बहुत बड़ी बात हुई होगी उस वक्त। यकीनन, और इसीलिए शायद उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहते हैं। उनके सामाजिक कामों की वजह से। हाँ हाँ, बिल्कुल। खासकर छुआछूत मिटाने के लिए जो उन्होंने काम किया, समाज सुधार के लिए। और फिर असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। 1922 में जेल भी गए। तो आज़ादी की लड़ाई और समाज सुधार दोनों मोर्चों पर काम किया। तो शर्मा जी ने एक तरह से जमीन तैयार की। अब अगर प्रशासन और राज्य बनाने की दिशा में देखें, तो पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम सामने आता है। जन्म 1877 सागर में और निधन 1956 में। उन्हें आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता कहा जाता है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। जी हाँ, और इसके पीछे वजहें भी हैं। देखिए, 1912 में कान्यकुब्ज सभा बनाई। फिर 1937 में वो सीपी एवं बरार प्रांत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। CPN बरार, यानी काफी बड़ा इलाका था वो। हाँ, उसमें आज के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी हिस्से थे। और फिर सबसे बड़ी बात, 1 नवंबर 1956 को जब नया मध्य प्रदेश बना, तो वो उसके पहले मुख्यमंत्री बने। पहले मुख्यमंत्री। मतलब उस नए राज्य की पूरी प्रशासनिक नींव रखना। बिल्कुल। और साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे, जैसे 1930 में रायपुर में नमक कानून तोड़ना। तो एक लंबा और बहुत प्रभावशाली राजनीतिक सफर रहा उनका। अच्छा, एक और नाम है ई राघवेंद्र राव का। इनका जन्म 1889 कामठी में, निधन 1942 में। ये इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे थे। जी। इन्होंने शुरुआत तो बिलासपुर से की, जैसे 1916 में वहां नगरपालिका और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष बने। लेकिन उनका कद जल्दी ही राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। 1937 में मध्य प्रांत के गवर्नर बने। गवर्नर? उस समय? हाँ, और बाद में वाइसरॉय की कार्यकारिणी के सदस्य भी बने। मतलब उस वक्त के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का हिस्सा। और एक दिलचस्प बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के टाइम वो भारत सरकार में रक्षा सदस्य थे। छत्तीसगढ़ से किसी के लिए बहुत बड़ी भूमिका थी। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप थोड़ा राजनीति और प्रशासन से हटकर संस्कृति और साहित्य की तरफ आते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल, जन्म 1900 पथरी गांव रायपुर में, निधन 1969 में हुआ। जी, डॉक्टर बघेल सिर्फ राजनेता नहीं थे, हालांकि वो राज्यसभा सदस्य भी रहे। वो एक बड़े लेखक और विचारक भी थे। उनकी रचनाएं हैं जैसे करमछंडा, ऊंच नीच, लेड़गा सुजान। ये सिर्फ नाटक या लेख नहीं है। इनमें छत्तीसगढ़ की झलक है। बिल्कुल, इनमें छत्तीसगढ़ के समाज, यहाँ की बोली, यहाँ के लोगों के स्वाभिमान की बात है। उन्होंने एक तरह से हिंदी की जो छत्तीसगढ़ी बोली है, हाँ, उसे साहित्यिक मंच दिया और उसके जरिए सामाजिक मुद्दों को सामने लाए। तो भाषा और संस्कृति पर उनका जोर था। हाँ, और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की जो शुरुआती सोच थी, उसमें भी उनका नाम अहम माना जाता है। आज भी राज्य सरकार उनकी याद में कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार देती है। ये अच्छी बात है। और आखिर में एक और महत्वपूर्ण नाम, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, त्याग मूर्ति, जन्म 1891, देहान राजनांदगांव में, निधन 1954। इनका नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई आंदोलन या संघर्ष की बात हो रही हो। सही कहा आपने। उन्हें छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का प्रेरणेता मानते हैं। मतलब लोगों को साथ लाकर मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देना। 1909 में राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की, ज्ञान फैलाने की कोशिश। और वो BNC मिल हड़ताल। हाँ, 1920 की 36 दिन चली थी वो हड़ताल। मजदूरों के हक की बहुत बड़ी लड़ाई थी, जिसका नेतृत्व इन्होंने किया। फिर पट्टा मत लो जैसा किसान आंदोलन भी चलाया।
और 1945 में वकालत छोड़ दी। जी, अपना जमा जमाया पेशा छोड़कर पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। शायद इसीलिए उन्हें त्यागमूर्ति कहा गया। तो ये कुछ नाम थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सबने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। हाँ, कोई समाज सुधार में लगा रहा, कोई प्रशासन में, कोई राष्ट्रीय राजनीति में, कोई संस्कृति और साहित्य में, तो कोई जमीनी आंदोलनों में। इन सब ने मिलकर ही छत्तीसगढ़ की आज की कहानी लिखी है।